कर्नलगंज नगर की ऐतिहासिक रामलीला, जिसने न सिर्फ लोगों को धर्म के प्रति जोड़ा है बल्कि क्षेत्र के लोगों का जबरदस्त मनोरंजन भी किया है। सैकड़ों वर्षों से कर्नलगंज की ऐतिहासिक रामलीला, जो न सिर्फ रामचरितमानस पर आधारित भगवान श्री राम के जीवन के चरित्र का सचित्र वर्णन करती चली आ रही है। नाटक के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र के जीवन को लोगों को दिखाती चली आ रही है, जिससे धर्म के प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ रही है। उसी रामलीला कमेटी के द्वारा कई तरह के नाटकों का मंचन करके लोगों का मनोरंजन भी किया जा रहा है, जिसका नज़ारा रामलीला कमेटी के मंचन के दौरान देखने को मिला, जहां हर वर्ष रावण वध दशहरा से एक दिन पहले दिखाई जाने वाली लीला अहिरावण वध नारांतक वध की लीला के बाद फांसी के नाटक का मंचन होता है। इस नाटक का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ रामलीला कमेटी के द्वारा लोगों को एक संदेश देना होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा, जिसमें दिखाया जाता है कि काबुल से आए हुए व्यापारी और उसके बेटे जो कर्नलगंज की रामलीला में अपने सामान को बेचने आते हैं, जहां उनके साथ लूट की घटना करते हुए एक व्यक्ति के द्वारा व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद नाटक में दिखाया जाता है कि किस तरह व्यापारी अपने बेटे की मृत्यु से दुखी होकर पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता है। जहां व्यापारी की समस्या को सुनकर पुलिस के द्वारा छानबीन शुरू की जाती है और छानबीन के बाद व्यापारी के बेटे को मृत घोषित करते हुए हत्या आरोपी की तलाश शुरू कर दी जाती है, जिससे हत्या के आरोपी को सजा दिलाई जा सके। पुलिस के द्वारा छानबीन के दौरान हत्या के आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाता है, जहां पुलिस छानबीन के बाद पुष्टि करते हुए हत्या आरोपी को रामलीला कमेटी के न्यायालय में प्रस्तुत करती है, जहां रामलीला कमेटी के न्यायाधीश के द्वारा मामले की सुनवाई की जाती है। साथ ही मृतक व्यापारी के बेटे के पिता से सारी बातों को सुनकर न्यायमूर्ति के द्वारा फैसला दिया जाता है और उस फैसले में हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। जिसके बाद रामलीला कमेटी के जल्लाद, जिसका किरदार रामलीला कमेटी के पदाधिकारी बरसाती लाल कसेरा के पुत्र पिंटू कसेरा के द्वारा किया जाता है, वो कमेटी के न्यायाधीश के आदेश पर हत्या के आरोपी को फांसी के फंदे पर लटका देता है। रामलीला मंचन के दौरान इस दृश्य को पब्लिक के सामने दिखाया जाता है, जिसमें साफ दिखाया जाता है कि हत्या के आरोपी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और जिसके बाद उसके अंतिम सांस तक उसे फंदे पर लटकाया जाता है। साथ ही समाज को एक संदेश दिया जाता है कि बुरे काम का हमेशा नतीजा बुरा होगा और अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसके लिए शासन और प्रशासन उसे कभी माफ नहीं करेगा। हालांकि इस वर्ष की रामलीला में कई नए दृश्य भी देखने को मिले। रामलीला कमेटी के नए नियुक्त अध्यक्ष मोहित पांडे तथा महामंत्री कन्हैयालाल वर्मा, साथ ही रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों के द्वारा बड़ा ही सुंदर मंचन किया जाता है और उनका योगदान रामलीला के लिए अतुलनीय योगदान है। मंचन के दौरान जज का किरदार नगर के प्रसिद्ध व्यापारी सोनू पुरवार के सुपुत्र अरमान पुरवार के द्वारा किया जाता है। वहीं पुलिस का किरदार अतुल पटवा, अधिवक्ताओं का किरदार अभिषेक एवं प्रिंस पुरवार के द्वारा किया गया। साथ ही रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों के द्वारा रामलीला की प्रस्तुति में बड़ा ही सुंदर योगदान किया जाता है। और सबसे खास बात तो ये होती है कि रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा ही ज़्यादातर रोल अदा किए जाते हैं। रामलीला कमेटी के महामंत्री कन्हैयालाल वर्मा, जिनकी कई पीढ़ियां रावण का किरदार निभाती हैं और आज भी कन्हैयालाल वर्मा के द्वारा रावण का किरदार बड़े ही सुंदर ढंग से निभाया जाता है। वहीं राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा सभी पात्र सचित्र वर्णन की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भारी भीड़ मौजूद होती है। रामलीला कमेटी में फांसी के दृश्य के नाटक के समापन के बाद रावण वध दशहरा की घोषणा की जाती है,
जो रामलीला का सबसे महत्वपूर्ण दृश्य होगा। पूरे जिले में रावण वध का नजारा सबसे बेहतरीन कर्नलगंज की रामलीला में ही होता है।